से हम कब छुटकारा हासिल करेंगे। बाबर से फिर सवाल हुआ कि आखिर हम आप कब बोलेंगे, उस वक्त बोलेंगे जब पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी तब बोलेंगे। बार बार उनसे कहा जाता रहा कि साफियों से कि जी आप पीएसएल पे सवाल करें, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो एक बहुत ही फायरी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर उसके बाद रिजवान का बयान भी आ गया कि भाई मैं कोई इंग्लिश का उस्ताद नहीं हूं जो आप मुझसे इंग्लिश एक्सपेक्ट करते हैं। कहने का मकसद यह है कि और इस पर एक नसीम शाह का एक अर्लियर इंटरव्यू भी ले लें जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सीनियर खिलाड़ी हमारी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं हमें खुशदिली से कबूल है, लेकिन अगर वो हमारी पर्सनल चीज़ों पे बोलते हैं तो हम अफेक्ट होते हैं। कनेक्टिंग टू योर थिंग के इरफान पठान ने ऐसी बातें कही हैं जो पर्सनली प्लेयर्स को हिट हुई हैं तो उनकी शिकायत पे हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन ड्रॉ होनी जरूर चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप क्रिकेट खेले हुए हैं ना, ठीक है, मैं अभी फिलहाल सिर्फ क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, उस काम ये है कि आप सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करें, जो सर्कल के अंदर हुआ ना सिर्फ उसके ऊपर बात करें। बाकी तो क्रिकेटर को सब कुछ पता है कि सर्कल के बाहर क्या क्या होता है, उसके ऊपर बात करने का फायदा नहीं है। जब आप वो बात करेंगे ना तो आप वो पर्सनल हो रहे हैं, फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप टीवी पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, आप सिर्फ रस्से के अंदर बात करें कि भाई आपकी ये परफॉर्मेंस मतलब सही नहीं है। दूसरी बात ये जो क्रिकेट नहीं खेले ना, मैं बार बार बोलता हूँ, उनके पास क्रिकेट के लिए, उनके पास टेक्निकल चीज़ों के लिए, ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो इस किस्म के लोग हैं, उनके पास टेक्निकल चीज़ों की ऊपर कोई बात होती नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अब डायरेक्ट आ जाओ, पर्सनल आ जाओ। और मैंने बहुत से लोग देखे, मेरे ऊपर भी बैठ के अटैक किए हैं बहुत सारे लोगों ने, पर्सनल कर दिए, ये यूं करता रहा, ये यूं करता रहा, ये सब कुछ होता रहा। तो उनके पास और बोलने के लिए चीज़ें कुछ नहीं है। रिजवान की जो आपने बात की है ना, देखिए अगर रिजवान इंग्लिश में सही बात नहीं कर सकता और उसने बोला भी कि मैं इंग्लिश ना पढ़ा हुआ हूँ ना कुछ हूँ, मैंने क्रिकेट में परफॉर्मेंस देनी है, एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस देनी है, मैंने इंग्लिश के पेपर दे के या वहाँ परफॉर्मेंस नहीं देनी, तो अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, आप सीधा सीधा कह दें कि भाई मैं बात उर्दू में करूँगा, इंग्लिश में नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश किसी को समझ नहीं आ रही तो आपको पता है सोशल मीडिया में मजाक बहुत ज़्यादा होता है, आप अपनी जो है वो उर्दू की बात कर लें। इससे पहले एक और उसने बात की, और भी बात की, जब इससे ये भी बात हुई कि जी पाकिस्तान टीम के बारे में जिसने बात की, तो उसने क्या बोला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि रिजवान ने ये बात बोली, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है भाई, आप कप्तान हैं, मैं तुम्हारे हाथ में कुछ है या नहीं है, बोलना है तो फिर खुल के हर चीज बोलो कि मुझे सिलेक्टर्स ये नहीं करने दे रहे, मुझे कोच ये नहीं करने दे रहे, ठीक है, इन सब ने मेरे हाथ बांधे हुए, नाम लेके फिर बात करो। ये मत बोलो कि जी जिसका जो काम है उससे पूछें, उसका जो काम है, मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, या मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा। हम आपको क्यों सपोर्ट कर रहे थे? अगर ये भी रिजवान को सपोर्ट कर रहे थे, हम क्यों कर रहे थे? हम इस वजह से कर रहे थे कि भाई आपने जो मुल्तान सुल्तान में जो अपने कप्तानी की, प्लेयरों को लेके चल रहे सब कुछ, हम सब यही कह रहे थे कि भाई सच्चा कप्तान कोई नहीं है। लेकिन हमें पता है, चाहे पाकिस्तान टीम का कप्तान हो, चाहे डोमेस्टिक से या पीएसएल से गया हुआ लड़का प्लेयर हो, उसके हाथ वहां बंध जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ही होती है क्योंकि वहां पे जो आपका कोचिंग स्टाफ होता है ना, वो अपना सारा मलबा उतार के वो प्लेयरों पे डालता है। और उसके बाद सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये जो प्लेयर्स का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो होता है ना, इसको देखते हुए प्लेयर्स बात ही नहीं करते, घबराते हैं कि यार अब क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमने इस किस्म की कोई बात कर दी, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूं, जिस तरह मैंने रिजवान की बात की है ना, मैं ये मैसेज भी दे रहा हूं कि रिजवान की बात को समझो। अगर रिजवान ये कह रहा ना कि मुझसे कुछ नहीं किया जा रहा, तो ये समझो कि उसके हाथ बिल्कुल बांध दिए गए हैं, ये सब कुछ सिलेक्टर कर रहे होंगे, ये सब कुछ कोचिज कर रहे होंगे, उसको कुछ भी जो है वो नहीं करने दिया जा रहा होगा। तो उसकी बात को भी समझो, ये नहीं कि सिर्फ उसके जो है वो पीछे पड़ जाओ। ऑन द कॉन्ट्ररी फवाद भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि जब सबसे ज्यादा तंकीद होती है तो